बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.3 इसके हम शुरू के 10 सवाल बना चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 को देखेंगे कि ये किस तरह से हल होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है 2x प्लस 2 एक्सपोनेंट माइनस एक्स प्लस 6 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने 11 लिख दिया। एक्सरसाइज 8.3 पार्ट 1 में हमने शुरू के कुछ सवाल सोल्व किए थे, फिर पार्ट 2 में हमने कुछ सवाल सोल्व करके अपलोड किए थे। अब ये पार्ट 3 है, यानी इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 4 सवाल रहते हैं जो हम इस वीडियो में सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने लिखा 2 एक्सपोनेंट एक्स प्लस 2 एक्सपोनेंट माइनस एक्स प्लस 6 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिखा हमने, सवाल को एक मरतबा हमने दोबारा से लिख दिया। अब हम ये कर सकते हैं 2 की पावर x से उसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब 2 की पावर माइनस एक्स से और फिर प्लस के 6 भी है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस एक्स डॉट 2 की पावर 6। आप जानते हैं जब भी सेम चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं उनकी पावरों को प्लस कर देते हैं। पावरों को प्लस करेंगे तो वापस यही आएगा -20 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ कि इस स्टेप तक हमें समझ में आ गया होगा, और हम 10 सवाल इसके पहले ही अपलोड कर चुके हैं सोल्व करके। अगर आपने वो देख ली है, वो वीडियो समझ ली है, तो फिर ये आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। ठीक है, 2 की पावर x अपनी जगह पर है, और ये 2 की पावर 6 अगर हम लेंगे तो 2 की पावर 6 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 2 जब 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 64। 2 की पावर x यहाँ पर माइनस में है, इसको हम डिवाइड में ले गए। आप जानते हैं अगर पावर ऊपर माइनस में हो तो नीचे डिवाइड में जाके वो क्या हो जाती है, प्लस में। तो 2 की पावर हमारे पास यहाँ हो गई x प्लस में -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हमारे पास 2 की पावर x यहाँ भी है, 2 की पावर x यहाँ भी है। हमने लेट सपोज किया कि 2 की पावर x बराबर है y के, तो 2 की पावर x किसके बराबर है, y के। 64 अपनी जगह पर है। 2 की पावर x किसके बराबर है, y के। -20 इज इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। ये एक हमारे पास फ्रैक्शन है और ये दो सिंपल नंबर हैं, इनको सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर को एक मरतबा लिखते हैं, और ये y इस y से आके मल्टीप्लाई होगा, y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y² प्लस का 64 वैसे ही लिखेंगे, माइनस का माइनस। इसी तरह ये y जाके 20 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20y इज इक्वल टू 0। हम इसको सोल्व करना है, y यहाँ डिवाइड में, इसको सामने भेज देते हैं। यहाँ डिवाइड में y सामने y 0 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो हो जाती है 0। यहाँ हमारे पास बचेगा y² -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब हमने मिडल टर्म को ब्रेक करना है ताकि हम कुछ कॉमन ले सकें। तो -20y को हम इस तरह भी लिख सकते हैं -16y -4y। 16 4 से कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो यही आना चाहिए ताकि हम कुछ कॉमन भी ले सकें। तो -16y -4y माइनस का दोबारा से हो जाएगा 20y। ठीक, अब यहाँ y² है, यहाँ -16y है, तो इन दोनों में से हम y को कॉमन ले सकते हैं। y कॉमन ले लिया, यहाँ से y² में से एक y बाहर आया हुआ है तो अंदर बच गया y, माइनस का माइनस, y बाहर आया हुआ है तो क्या बच गया अंदर ब्रैकेट में 16। इन दोनों में से हम माइनस का 4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हमारे पास बचेगा y, हमें प्लस लेकर आना है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस आएगा। 64 में से 4 बाहर कॉमन आया हुआ है तो अंदर बचेगा 16 इज इक्वल टू 0। y -16 यहाँ भी है, y -16 यहाँ भी है, ये कॉमन ले लेंगे तो हम लिखेंगे y -16, और जो बचेगा फिर उसको लिखेंगे y -4 इज इक्वल टू 0। हमने इसको लिख दिया। अब हम इसको अलग से सोल्व करेंगे, इसको अलग से सोल्व करेंगे। y -16 लिख दिया हमने इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू मालूम करनी है, 16 इक्वल के तरफ माइनस में तो सामने जाके हो जाएगा प्लस में। हम जानते हैं y किसके बराबर था, 2x के। y की जगह पर हमने लिख दिया 2x इज इक्वल टू 16। पावर में अगर कोई वैल्यू अगर हमें मालूम करनी हो तो हम जानते हैं कि फिर हमें बेस को सेम करना पड़ता है। यहाँ बेस 2 है तो इस 16 को मैं कौन सी ऐसी पावर में ब्रेक करूँ कि ये 2 की पावर में ब्रेक हो जाए। तो 16 2 की पावर 4 में ब्रेक हो सकता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी 16 को 2 की पावर 4 में हम ब्रेक कर सकते हैं। हमें बेस सेम करना था ताकि बेस आपस में कट सकें और पावर्स इक्वल हो जाएं।
तो हमने लिख दिया इफ़ बेस आर सेम पावर्स इज़ आल्सो सेम। ठीक है, तो बेस से बेस कैंसिल, x बराबर आ गया 4 के। अब हम इसको सोल्व करते हैं, y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 लिख दिया हमने। y की वैल्यू मालूम करनी है, 4 या माइनस में सामने जाके हो जाएगा प्लस में। हम जानते हैं y बराबर है 2 की पावर x के इज़ इक्वल टू 4। यहाँ भी हमने बेस सेम करने हैं, 4 2 के स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है, बेस से बेस कैंसिल। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, सॉल्यूशन सेट मेरे पास आया 2,4। एक वैल्यू मेरे पास आ गई 2 और एक वैल्यू मेरे पास आ गई 4। आप 2 4 भी लिख सकते हैं, 4 2 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू 880। तो देखते हैं कि ये सवाल किस तरह से सॉल्व होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 12 लिखा, सॉल्यूशन लिख के हमने ये वाला सवाल दोबारा से एक मरतबा लिख दिया पूरा सवाल। अब हम इसको करते हैं रीअरेंज दी फैक्टर्स को हम रीअरेंज करते हैं। हम देखते हैं कि हम कौन सी वैल्यूज़ को एक साथ लिख दें ताकि हमारे पास जो शुरू के दो टर्म्स हैं वो दोनों में क्या हो जाए, सेम हो जाए। हमने इनको इस तरह से अरेंज करना है कि अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम आए। ठीक है, तो वो हमने ख़ुद ही अरेंज करना है। ठीक है, तो जैसे अब हम सोल्व करते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी। पहले हमने लिख दिया x प्लस 8 इस वैल्यू को लिख दिया, फिर हमने लिख दिया x माइनस 1 इसको लिख दिया। ठीक है, अगर आप देखें 8 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। फिर हमने यहाँ लिख दिया x प्लस 5, फिर यहाँ से लिख दिया x प्लस 2 और ऐड हो रहे हैं तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 8 में से 1 जाएगा 7 और ये ऐड हो रहे हैं, 5 और 2 हो जाएगा 7। यानी इनको अगर मैं आपस में और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आ सकती है। ठीक है, तो करके देखते हैं मल्टीप्लाई। x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1x, 1 लिखने में नहीं आता, प्लस 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 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ा 8। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 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 x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 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 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 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 5 2 ज़ा 10 इज़ इक्वल टू 880। इसको हमने लिख दिया। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, प्लस के 8x में से माइनस का 1x जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस का 7x माइनस 8। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, 2x और 5x कितना हो जाएगा, 7x, ऐड हो रहे हैं प्लस का 10 इज़ इक्वल टू 880। यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तीनों तो सेम नहीं है लेकिन शुरू के दो नंबर सेम है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर प्लस 7x यहाँ भी है, तो हम लिख सकते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू वाई। इसको मैंने पूरे को किसके बराबर ले लिया, y के बराबर ले लिया। तो ये पूरा किसके बराबर है, y के, इसकी जगह पे y आ गया, माइनस का माइनस 8 का 8, ये दोनों वैल्यू बराबर हैं y के, प्लस का प्लस 10 अपनी जगह पर है इज इक्वल टू 880। यहाँ तक मैंने काम करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह 7x किसके बराबर है, y के, प्लस का प्लस 10 अपनी जगह पर है इज इक्वल टू 880। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर प्लस 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 y 10 से मल्टीप्लाई होगा 10y माइनस प्लस माइनस 8 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 8y माइनस प्लस माइनस 8 10 ज़ा 80 इज इक्वल टू 880 अपनी जगह पर है। वाई स्क्वायर अपनी जगह पर है, 10y में से 8y जाएगा तो बचेगा 2y माइनस 80 अपनी जगह पर है इज इक्वल टू 880। वाई स्क्वायर अपनी जगह पर है, प्लस का 2y माइनस 80 भी अपनी जगह पर है। ये वाला 880 इक्वल किस तरह प्लस में, इक्वल किस तरह क्या हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर अपनी जगह पर है, प्लस का 2y माइनस 80 और माइनस का 880 ये हो जाएगा माइनस का 960 इज इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म, इस बीच वाले के दो ऐसे टुकड़े बनाने थे हमें कि हम प्लस माइनस करते तो वापस 2 आया था और दोनों वैल्यू में से हम कुछ कॉमन ले सकते। तो हमने दो नंबर देखे, एक हमारे पास 32 है और एक 30 है, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आएगा 960। 32 और 30 मैंने इसलिए लिए रखा है ताकि मैं 960 में से भी कुछ कॉमन ले सकूं। अगर मैं बड़ी वैल्यू नहीं रखता तो यहाँ से मेरे पास छोटी वैल्यू आती और यहाँ बड़ी वैल्यू आती, तो कभी भी मेरे पास ब्रैकेट सेम ना आते। इसलिए मैंने क्या लिखा, वाई स्क्वायर
प्लस का 32y माइनस का 30y माइनस का 960 इज इक्वल टू 0। प्लस 32y में से माइनस का 30y जाएगा तो वापस बचेगा 2y, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 960 आता है। ये फैक्टर रखने ज़रूरी थे ताकि हम कुछ कॉमन ले सकें। यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा y प्लस 32, माइनस का 30 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा y, माइनस वापस लाना है तो माइनस प्लस माइनस आ रहा है। 960 में से 30 कॉमन लिए हुए तो अंदर बचा 32 इज इक्वल टू 0। y प्लस 32 यहाँ भी है, y प्लस 32 यहाँ भी है, ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, y प्लस 32 ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस का, तो बचा हमारे पास y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम अलग से सोल्व करेंगे, इसको अलग से। y प्लस 32 इज इक्वल टू 0, हमें y की वैल्यू मालूम करनी थी। 32 यहाँ प्लस में था, इक्वल के उस तरफ जाके हो गया माइनस में। अब हम जानते हैं कि y किसके बराबर हमने रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x के, तो y की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 32, माइनस का एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, प्लस 7x भी अपनी जगह पर है, माइनस का 32 इक्वल के तरफ आके हो जाएगा प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी हमने सोल्व करना है, इसको यहाँ x की वैल्यू मालूम करनी है। जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो, x की वैल्यू मालूम करनी हो, तो उसके 3 मेथड्स हैं। एक तरीका ये है, अगर वो किसी फार्मूले में ब्रेक हो रहा हो तो उसको हम फार्मूले में ब्रेक कर देते हैं, होल स्क्वायर बना देते हैं, स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो इस तरह मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है। इसको देखो a स्क्वायर बन रहा है लेकिन b स्क्वायर यहाँ पर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब इसमें मैं फार्मूला नहीं लगा सकता। इसी तरह दूसरा तरीका मेरे पास क्या होता है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करना होता है कि प्लस माइनस हो तो वापस यही वैल्यू आ जाए 7x, और हम कुछ कॉमन ले सकें। तो 8 4 होता है 32, 8 4 32 होता है, और 8 में से 4 माइनस करो तो 4 बचते हैं, प्लस करो तो 12 आता है। इसी तरह हमारे पास 16 2 होता है 32, तो हम अगर 16 में से 2 माइनस करें तो 14 बचता है, और प्लस करें 16 में 2 तो 18 होता है। तो यानी कोई भी वैल्यू इस तरह नहीं आ रही थी कि जो प्लस माइनस हो के ये वाली वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई हो के ये आ जाए, तो कॉमन हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही थी। जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए, कोई भी हमें मतलब मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर रहे हो लेकिन कॉमन हमारे पास फैक्टर नहीं आ रहे हो, तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले लगा के एक्स की वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्स होता, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है ये ए कहलाती है। ए यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ, तो 1 है, तो ए मेरे पास आ गया 1। एक्स के साथ जो होती है ये दूसरी वैल्यू होती है, बी मेरे पास आ गया 7, और ये वाला जो कांस्टेंट नंबर होता है ये सी होता है, तो सी आ गया 32। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगा देते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। जहाँ ए है वहाँ हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ बी है वहाँ बी की, जहाँ सी है वहाँ पर हम सी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो माइनस अपनी जगह पर है, बी मेरे पास क्या था 7, बी की जगह पे आ गया 7, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी था 7, स्क्वायर आया फार्मूले से, माइनस फार्मूले से आया, 4 भी फार्मूले से आया। ए मेरे पास क्या था 1, ए की जगह पे आ गया 1, सी मेरे पास क्या था 32, सी की जगह पे आ गया 32, 4ac तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा 4ac को हमने ब्रैकेट्स में लिखा है ताकि ये आपस में मल्टीप्लाई हों, डिवाइड बाय 2। ए मेरे पास क्या है 1 है, तो ए की जगह पे आ गया 1, माइनस का 7 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर लेंगे 49, माइनस का माइनस, 4 1 ज़ा 4, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई 2 1 ज़ा 2। अब माइनस 128 में से प्लस का 49 जाएगा तो क्या बचेगा, इसमें से इसको माइनस करें, माइनस की वैल्यू बड़ी हो तो उसमें से प्लस की वैल्यू को निकालते हैं। तो 8 में से 9 को नहीं माइनस कर सकते, 1 इससे ले लो, 1 इस 2 से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ से एक इसको दिया था तो यहाँ बच गया 1, 1 में से 4 नहीं जा सकता, साथ में इसको भी मिला दो 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। माइनस की वैल्यू बड़ी है तो लिहाजा माइनस का साइन आ गया, नीचे डिवाइड में 2। इस माइनस के साइन को ख़त्म करेंगे तो ये आपको पता है किसके बराबर होता है, आयोटा के। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई -7 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 97 डिवाइड बाई 2। 97 किसी के स्क्वायर में ब्रेक नहीं होता, और अगर हम इसके फैक्टर लेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगी। तो लिहाजा x की एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई। ठीक है, अब हम दोबारा से लिखते हैं, एक हमने ये लिखा था y प्लस 32
इज इक्वल टू हमने लिया था 0। अब इसको लेंगे y माइनस 30 इज इक्वल टू 0, हमने लिख दिया और y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। y हमें पता है y किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x के। y को हमने किसके बराबर लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x के बराबर लिया। तो y की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 अपनी जगह पर इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको फैक्टर लेने का जो है वो x की वैल्यू मालूम करने के 3 तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। पहला वाला तरीका क्या होता है, मिडल टर्म को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि प्लस माइनस हो तो वापस 7x आ जाए और मल्टीप्लाई हो तो सामने वाली वैल्यू आनी चाहिए, और अगर ये नहीं भी आ रही हो तो कॉमन लें तो दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। तो 7x था, तो अगर हम प्लस का 10x लें माइनस का 3x लें तो 10 में से 3 जाएगा, वापस आएगा 7x और 10 3 होते हैं 30। यानी यहाँ मुझे वो फैक्टर मिल रहे थे दो कि जो जिससे हम आगे काम कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला मजबूरी में लगाया था, क्योंकि ना ही यहाँ कोई फार्मूला लग रहा था और ना ही मिडल टर्म ब्रेक हो रही थी। तो यहाँ मजबूरी में ये वाला काम किया था। तो यहाँ हो रहा है तो हम इजीली अपना काम करते हैं। यहाँ से हमने लिख दिया इस वैल्यू को, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और प्लस का प्लस, यहाँ से x बाहर आया हुआ है तो अंदर बचेगा 10। इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, वापस मुझे माइनस चाहिए तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ से बचेगा 10 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 10 यहाँ भी आ गया और x प्लस 10 यहाँ भी, ये हमने कॉमन ले लिया, बच गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको अलग से सोल्व करेंगे, इसको अलग से सोल्व करेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, 10 यहाँ प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। इसी तरह x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, 3 यहाँ माइनस में, इधर आके हो जाएगा प्लस में। तो फाइनली मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 कोमा माइनस 10, और एक वैल्यू मेरे पास ये आई थी -7 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 79 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 13 है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 4 इज इक्वल टू 120। ठीक है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 120। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13। हमने क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, ठीक है, सॉल्यूशन लिख दिया, सवाल को एक मतलब हमने दोबारा से लिख दिया। अब ये सब के साइन देखें प्लस हैं, सब के साइन क्या है, प्लस हैं। तो देखें इनको अगर हम ऐड करें तो दोनों इक्वल हो जाएं। 1 और 2 को ऐड करूँगा तो 3 होगा, 3 और 4 को ऐड करूँगा 7 होगा, यानी इक्वल नहीं आ रही, ये 3 आ रही है, ये 7 आ रहा है। 3 और 2 को ऐड करूँगा 5 आएगा, और 4 और 1 को ऐड करूँगा तो 5 आएगा। इसका मतलब इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो वैल्यू सेम आ सकती हैं। तो हम लिख देंगे x प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं x प्लस 4 से, x प्लस 2 इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं x प्लस 3 से, इज इक्वल टू 120। हम इस तरह क्यों कर रहे हैं, ताकि वैल्यू हमारे पास सेम आ जाए और आगे हमारा काम करना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस प्लस प्लस, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x, 1 लिखने में नहीं आता, प्लस 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 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस प्लस प्लस, x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस प्लस प्लस, 2 3 हो जाता है 6 इज इक्वल टू 120। यहाँ देखें ये अब आपस में ऐड हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, प्लस 4x प्लस 1x हो जाएगा प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 120। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ भी है, तो हमने यहाँ लिख दिया लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। जो हमने पिछला सवाल सोल्व किया वो सेम इसी तरह था, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे आ जाएगा y प्लस 4। ठीक, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे आ जाएगा y प्लस 6 अपनी जगह पर इज इक्वल टू 120। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, y से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, y 6 से मल्टीप्लाई होगा 6y प्लस प्लस प्लस, y 4 से मल्टीप्लाई होगा 4y प्लस प्लस प्लस, 4 6 24 इज इक्वल टू 120। वाई स्क्वायर अपनी जगह पर है, 4y और 6y और 4y कितना हो जाएगा 10y प्लस का 24, 120 यहाँ प्लस में, इक्वल किस तरह के हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर अपनी जगह पर है, 10y भी अपनी जगह पर है, माइनस 120 में से प्लस का 24 जाएगा तो बचेगा माइनस का 96 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस हो तो यही आ जाए, मल्टीप्लाई हो तो 96 आ जाए।
वाई स्क्वायर अपनी जगह पर है, 16 हमने ले लिया, 16y माइनस 6y, 16y में से 6y जाएगा, वापस बचेगा 10y, 16 6 होता है 96, तो यहाँ बचा माइनस का 96 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने y कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया y प्लस यहाँ से बच गया 16, माइनस का 6 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया y, और हमें ये माइनस लेकर आना है तो हमने यहाँ लगाना है प्लस माइनस, ठीक है। तो 6 बाहर आया हुआ है 96 में, तो अंदर बच गया 16 इज इक्वल टू 0। y प्लस 16 यहाँ भी है, y प्लस 16 यहाँ भी है, ये कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको अलग से सोल्व करना है, इसको अलग से सोल्व करना है, y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू मालूम करनी है, 16 यहाँ प्लस में डायरेक्ट हो जाएगा माइनस में, y हम जानते हैं किसके बराबर हमने लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x के बराबर लिया था, ठीक है। तो वो लिख दिया हमने। अब हमने क्या कर दिया, 16 यहाँ माइनस में था, इक्वल किस तरह के हो जाएगा प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये इसी मेथड से सॉल्व होगा। ये मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर रहे थे तो कॉमन नहीं आ रहा था, ना इसमें फार्मूले लग रहे, तो इसीलिए हम इस तरीके से x की वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं। तो पहली वाली वैल्यू a होती है, दूसरी वाली वैल्यू b होती है, तीसरी वाली वैल्यू c होती है। a1 आ गया, b5 आ गया, c16 आ गया। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लगाया, माइनस b मेरे पास था 5 प्लस माइनस b मेरे पास था 5, स्क्वायर फार्मूले से आया, माइनस का माइनस 4, a मेरे पास था 1, c मेरे पास था 16 डिवाइड बाय 2, a मेरे पास था 1, माइनस 5 अपनी जगह पर है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का माइनस, 4 1 ज़ा 4 और 16 4 ज़ा कितना होता है 64, डिवाइड बाय 2 1 ज़ा 2, माइनस 64 में से प्लस का 25 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 39 डिवाइड बाय 2, माइनस के साइन को हमने ख़त्म करने तो ये बराबर था आयोटा के, तो x की एक वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का 5 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 39 डिवाइड बाई 2, ये किसी के स्क्वायर में ब्रेक नहीं हो रहा। इसी तरह हमने अब इसको सॉल्व करना है, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होता है, तो y किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x के, माइनस 6 अपनी जगह पर है इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है, प्लस माइनस हो तो यही है, और हम कुछ कॉमन ले सकें। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर था, मैंने लिखा प्लस का 6x माइनस का 1x, 6x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा वापस 5x बचेगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचा x प्लस 6 बच गया, इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन ले लिया, बच गया x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 यहाँ भी है, x प्लस 6 यहाँ भी है, ये कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम अलग अलग सोल्व करें, x प्लस 6 भी इज इक्वल होगा 0, x माइनस 1 भी बराबर होगा 0 के, तो x प्लस 6 बराबर था 0 के। x की वैल्यू मालूम करनी थी, प्लस का 6 इक्वल किस तरह के हो गया माइनस का 6, x माइनस 1 बराबर था 0 के, x की वैल्यू मालूम करनी है, माइनस का 1 इक्वल किस तरह के हो गया प्लस का 1, तो फाइनली मेरे पास आ गया आंसर 1 माइनस 6 और माइनस 5 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 39 डिवाइड बाई 2, ये मेरे पास आ गया आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 14, x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 24। तो क्वेश्चन नंबर हमने 14 भी लिख दिया अपने पास, ठीक है। सॉल्यूशन लिखा, सवाल को हमने एक मरतबा दोबारा से लिख दिया, जैसे था वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब हमने दोबारा से देखना है कि हम किन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें कि ये क्या है हमारे पास सेम आ सके, ठीक है। ये माइनस का है, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, माइनस के 4 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दूँ तो सेम आ सकता है, यानी जैसे लिखा हुआ है वैसे ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 1x, 1 लिखने में नहीं आता, माइनस प्लस माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 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 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 24। यहाँ तक हमने काम कर दिया। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, माइनस 2x में से प्लस का 1x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 2, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, माइनस 4x में से प्लस का 3x जाएगा, माइनस का 1x बचेगा, और ये है माइनस का 12 इज इक्वल टू 24, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ भी है, इसको हमने किसके बराबर ले लिया, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर है y के। इस पूरी वैल्यू की जगह पे आ गया y माइनस 2, इस पूरी वैल्यू की जगह पे आ गया y माइनस 12 इज इक्वल टू 24। अब इनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, y से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y जब 12 से मल्टीप्लाई होगा 12y, माइनस प्लस माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, माइनस माइनस प्लस 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया 24 इज इक्वल टू 24। वाई स्क्वायर अपनी जगह पर है, 12y यहाँ भी है, माइनस का 12y माइनस का 2y माइनस का 14y हो जाएगा,
प्लस का 24 अपनी जगह पर है, ये वैल्यू किस तरफ आके हो जाएगी माइनस में, इज इक्वल टू 0। 24 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा 0, यहाँ बचा वाई स्क्वायर माइनस 14y। हमने लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस 14y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको अलग से सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू मालूम करनी है, 14 यहाँ माइनस में, यहाँ पर आके हो जाएगा प्लस में, तो y की एक वैल्यू मेरे पास आ गई 14। इसी तरह इसको इसके साथ अलग निकले हैं, इसके साथ अलग लिखना है, तो एक मेरे पास y की वैल्यू आ गई 0, एक y की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, अब अगर y हमारे पास 0 होगा, y को अगर हम क्या रखें 0 रखेंगे, तो हमारे पास किस तरह आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। मिसाल हमने रखना था y इज इक्वल टू 0, तो y किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बचेगा x माइनस ये x बाहर आए हुए तो 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, x को अलग से अगर सोल्व करें और x माइनस 1 को अलग से सोल्व करें तो x बराबर आ जाएगा 0 के। इसी तरह x माइनस 1 बराबर होता है 0 के, x की वैल्यू मालूम करनी है, माइनस का 1 इक्वल टू सब जाके हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, इसी तरह हमने इसको रखा y अगर 0 हो तो फिर क्या आएगी वैल्यू, y अगर 14 हो तो तब फिर क्या वैल्यू आएगी, तो y अगर बराबर हो 14 के, तो y बराबर था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के इज इक्वल टू 14। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपनी जगह पर है, 14 यहाँ प्लस में, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में इज इक्वल टू 0। ये भी किसी फार्मूले में या मिडिल टर्म को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले लगा दिया। a मेरे पास क्या था 1, b था -1, c था -14। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब हमने अपने फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दी, b था माइनस अपनी जगह पर है, b -1 था, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b -1 था, स्क्वायर फार्मूले से है, माइनस फार्मूले से है, 4 फार्मूले से है, a था 1 और c था -14 डिवाइड बाई 2 और a मेरे पास था 1। माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस अपनी जगह पर है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 4, 14 4 होता है 56 डिवाइड बाई 2 1 2, 1 अपनी जगह पर है, 56 और 1 को 8 किया तो 57 हो गया डिवाइड बाई 2। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ गया 0 1 1 प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइड बाई 2। उम्मीद करता हूँ कि ये 4 सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।